Good day to all of you students. Today we will see refraction from curved surfaces. यानी कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है और ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखें, अलग अलग पोजीशंस पे रखें। अलग अलग पोजीशंस का मतलब ये है कि जैसे आपने मिरर का केस देखा कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, बियॉन्ड सी हो, ऑन सी हो, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज कहाँ जाके बनती है ये हमको देखना है अब लेंस के केस में। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में आपको पहले ही दिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेते हैं। देखो ये कॉन्केव लेंस है मेरे हाथ में, ये बीच में से थिक है और साइड में से नैरो है, ये कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉन्केव लेंस आप देख सकते हैं एज पर से बहुत मोटी है और बीच में से जाके बहुत पतली हो गई है। तो ऐसी लेंस जो बीच में पतली होती है और एज पे बहुत मोटी होती है उसे हम कॉन्केव लेंस कहते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस ये वाली जो बीच में से बहुत मोटी है और साइड में से एजेस पर पतली है उसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होगी, ये कॉन्वेक्स हो गई, ठीक है, और कॉन्केव ऐसे हो जाएगी, ये कॉन्केव हो गई। तो कॉन्केव एज पे से थिक होगी, बीच में से पतली होगी, ये कॉन्केव होगी। तो इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। तो इनमें से इमेज कैसे कैसे बनेगी हमको ये समझना है। तो देखो पहले कुछ रूल समझ लें। जैसे हमने मिरर के लिए ये देखा था कि अलग अलग एंगल्स पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो कौन से डायरेक्शन में जाएगी। 4 टाइप की रेस हमने मिरर में देखी थी कि हम 4 टाइप की रेस बना सकते हैं मिरर के लिए। आपको फिर से याद करा दूं, कॉन्केव मिरर का एग्जांपल लेता हूं। ऐसे कॉन्केव मिरर था, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताया गया था कि जो रे पैरेलल आएगी एक्सिस के वो फोकस में से पास हो जाएगी। पहली टाइप की रे ये थी। दूसरी टाइप की रे थी जो फोकस में से पास हो रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई, तो ये सेकंड टाइप ऑफ रे आपको बताई गई थी। तीसरी रे बताई गई थी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वापस इधर आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके, तो ये थर्ड टाइप ऑफ रे थी जो सी में से पास होगी, सी से ही रिटर्न करेगी क्योंकि मिरर को एक्सटेंड करेंगे, वो सब बातें आपको बताई थी। और चौथी टाइप की रे इस तरह की थी जो पोल पे जाएगी, ये फोर्थ टाइप ऑफ रे, ठीक है। अगर वो पोल पे इस तरह से जा रही तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आई और आर इक्वल हो जाएंगे। इस तरह की 4 रेस की बात हमने की थी मिरर के केस में। 4 में से कोई भी 2 रे ड्रॉ करने की, उनकी रिफ्लेक्टेड रेस ड्रॉ करने की, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस या तो एक्चुअली मीट कर जाएंगी या उन्हें हम एक्सटेंड करके मीट करवाएंगे, वहां पर आपकी इमेज बनेगी। तो जिस तरह से मिरर के केस में हमारे पास 4 टाइप की रेज हम ड्रॉ कर सकते थे किसी इमेज को लोकेट करने के लिए, लेंस में हम कितनी टाइप की रेज बना सकेंगे ये हमको समझा दे पहले और फिर हम इमेज बनाएंगे। देखो बच्चों, ये अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको समझना होगा कि इसके पास 2 कर्व्ड सरफेस है। एक तो ये स्फीयर होगा जिसमें से ये पोर्शन कट हुआ होगा, और एक ये स्फीयर होगा जिसमें से ये पोर्शन कट हुआ होगा। इस तरह की बात हम सोचेंगे। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका सेंटर यहां पर आएगा और फोकस यहां पर आएगा, इस वाले का, है ना। ये इस स्फीयर का सेंटर यहां पे, फोकस यहां पे। और ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है ये इस स्फीयर में से कट हुआ है, तो इसका सेंटर यहां पे आएगा, फोकस यहां पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लेंस के पास 2 फोकस होंगे, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, और ये जो बीच का पॉइंट होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर उसको हम पोल ऑफ द लेंस बोलेंगे। अभी आप 10th में तो आप मान के चलेंगे दोनों तरफ की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल है। 12th में जाएंगे तो ये रेडियस अलग भी हो सकते हैं, वो सब बातें अपन बाद में देखेंगे। 10th में मान के चलेंगे कि दोनों तरफ की जो सरफेसेस हैं उनके जो रेडियस हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो इक्वल है। और आपको मालूम है F इज टू R अपॉन 2 होता है मिरर में, वही बात हम यहाँ पे मान के चलेंगे लेंस के लिए। तो F जो होगा वो PC का मिड पॉइंट होगा और ये वाला भी F जो होगा वो PC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 फोकस होंगे और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। F जो है वो PC का दोनों तरफ क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा। तो अब अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है कि लेंस के पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2 फोकस के होंगे, आगे बढ़ते हैं।
तो ये मेरे पास देखो बच्चों लेंस है, ये उसकी पोल हो गई जैसे मैंने बताई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा ये मार्किंग सबको पेंसिल से करनी है, मैं तो रैंडमली कर रहा हूँ, लेकिन जब फिगर बनाऊंगा तो एक्चुअली आपको मार्क करके दिखाऊंगा। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एकदम इक्वल होना चाहिए, तभी सही चीज बनेगी, वरना दिक्कत होगी। तो पहली टाइप की रे आप कैसी बना सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रे रिफ्लेक्ट होगी उस तरफ जाएगी, क्योंकि ये कांच है, ट्रांसपेरेंट है, तो रे उस साइड जा सकती है। मिरर यहां से ओपेक होता था तो रे उस तरफ नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी इस साइड आएगी। ये कांच है, लेंस कांच की बनी होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसलिए रे रिफ्लेक्ट होकर उस साइड जाएगी, तो इस वाले फोकस से पास होगी। तो पहली टाइप की रे ये कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी वो ऑपोजिट साइड के फोकस से पास होगी। एक तो रे ये बना सकते हैं आप। दूसरी बहुत सिंपल हो गई, ये अगेन आपका P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये C, अगेन ये F और ये C। जो रे फोकस में से पास होगी वो लेंस को टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी टाइप की रे आप ये बना सकते हैं, ये पोल है आपके पास, ये F है और ये C है, ये F और ये C। जो रे पोल से पास होगी वो बिना रिफ्रैक्ट हुए, बिना बेंड हुए सीधी निकल जाएगी। तो जो रे पोल से पास होगी वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, बेंड नहीं होगी, वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। एक रे ऐसी बना सकते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप की रेज आपके पास है, एक जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो दूसरे साइड के फोकस से पास हो जाएगी। जो फोकस से पास हो रही है वो दूसरे साइड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जो रे पोल से पास होगी वो बेंड नहीं होगी। ये तीन टाइप की रेज हम बना सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए कैसी रेज हम बना सकते हैं, ध्यान देंगे बच्चे, बहुत ध्यान देंगे। F, C, F और C, जो रे पैरेलल जा रही है वो फोकस से पास नहीं होगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, वो रेज को डाइवर्ज करेगी, दूर ले जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज करती है, मतलब यहां से रेज आएंगी तो कन्वर्ज होंगी, आपस में मिल जाएंगी। तो कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, मतलब वो रिफ्रैक्शन के बाद कोई रे ऐसे आ रही है और कोई रे ऐसे आ रही है तो वैसे झुक के जाएगी, मतलब दोनों रेस को क्या करेगी, मिलाएगी, कॉन्वर्ज करेगी, दोनों को पास में लाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। और कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, वो उनको डाइवर्ज करेगी रेस को, मतलब दो रेज होंगी आपके पास जो इंसिडेंट होगी उनको दूर ले जाएगी। तो ये जो रे आ रही है इसको वो दूर ले जाएगी, तो किस तरफ ले जाएगी, बिकॉज पैरेलल है तो फोकस से पास होनी चाहिए, अब यहां से तो पास होगी नहीं, यहां से पास होगी तो कन्वर्ज हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये फोकस लेना है, मानना है कि ये रे मान लीजिए इस डायरेक्शन में पास हो रही है, इधर से फोकस है, और फिर इसको ऐसे खींच देना है, तो ये आपका डॉटेड लाइन आ जाएगी। तो आपकी रे ऐसे आ रही है, वो ऐसे निकल जाएगी। तो जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, हमको लग रहा है कि फोकस से पास होगी, लेकिन ऐसे चली जाएगी डाइवर्ज होके। तो एक तो रे आप ये बना देंगे कि पैरेलल ले जाएंगे, इसके पॉइंट से आप फोकस ज्वाइन करेंगे, फिर ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये एक्चुअल रे और ये इमेजिन रे। और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बेंड नहीं होगी, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे C, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे C, यह आपका ऑप्टिकल सेंटर P। तो जो रे यहां से पास होगी वो बिना डेविएट हुए निकल जाएगी। तो दो रेज आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कॉनकेव लेंस के लिए। एक तो जो पैरेलल है वो यहां से पास हो जाएगी, और एक कहां से पास करा देंगे, पोल से बिना बेंड किए हुए। तो कॉनकेव लेंस के लिए हमारे पास दो रेज हैं, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास तीन रेज हैं। ठीक है, प्लीज पॉज एंड कॉपी द टाइप्स ऑफ रेज दैट वी कैन ड्रॉ टू मेक एन इमेज। ओके चिल्ड्रन, अब जरा हम समझते हैं कि
इमेजेस बनेंगी कैसे, उनको बना के देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारी पहले कॉन्वेक्स लेंस हो गई, और जैसे मैंने बताया कि अब हमें स्केल से ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं एक स्केल ले लेता हूं। स्केल की मेजरमेंट के बिना अगर आप बनाएंगे तो आपकी इमेजेस रॉन्ग आएंगी, ये बात हो रही है। ये 50 की है मेरे पास, तो 25 सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ऐसे मैंने बना दिया। तो 25 से 37.5 ये मिड पॉइंट हो गया, और यहां से 12.5 ये मिड पॉइंट हो गया। तो देखो, ये मैंने सी ले लिया, ये एफ ले लिया, ये पोल, ये एफ और ये सी। यहाँ पे ये फोकस हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऐसा इक्वल डिस्टेंस पे लिया है माप के, आपको भी इस तरह करना है। तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो नेचुरली रेज जो आएंगी वो कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, आपको पता है। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो सारी रेज पैरेलल आएंगी इस तरह से। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो उसमें से रेज पैरेलल आती है, आपको पहले बता चुका हूं। पैरेलल रेज फोकस से पास हो जाएंगी इस तरह से, तो इमेज आपकी यहां बनेगी फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां बन गई, फोकस पे, ऑपोजिट साइड। और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली रेज मीट किए हैं, तो ये रियल इमेज का केस है। जब रेज एक्चुअली मीट करेंगी तो आपको रियल इमेज मिलेगी। ओके, दूसरा देख लेते हैं। ये बना लिया मैंने, मेजरमेंट तो करना पड़ेगा भाई, तो लेंस थोड़ी पतली बना देते हैं। देखिए ऐसे हो गया। तो ये मिड पॉइंट आ गया और ये मिड पॉइंट आ गया। तो ये मेरा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लग रहा है मिड पॉइंट है, माप के बनाया लग रहा है सब बच्चों को डायग्राम से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट आता है इंफिनिटी पे था, अब थोड़ा सा बियॉन्ड सी कर देते हैं। तो इस तरह को खींच लिया थोड़ा सा और बियॉन्ड सी कर दिया ऑब्जेक्ट को। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया बियॉन्ड सी। तो एक रे पैरेलल जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी, ये पहली इंसिडेंट है। और सेकंड बताइए कि अगर हम यहां से पास कर देंगे तो वो बिना बेंड हुए निकल जाएगी। तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ऐसे बना रहा हूं आपके लिए, यहां से लेकर के यहां से पास करवाऊंगा तो इस तरह से बात होगी। देखिए थोड़ा बाद में खींच लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और ऐसे और आगे खींच लिया तो इमेज यहां पे कहीं पे बन रही है। ये इमेज होगी बिटवीन एफ एंड सी। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी। और आप देख रहे हैं दोनों रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो रियल इमेज बनेगी क्योंकि रेज एक्चुअली मीट किए। फिर थोड़ा और आगे चले जाते हैं। तो इस तरह से ले लिया हमने। देखिए फिर से बना लेता हूं। ये 25 पे रख के ये मिड पॉइंट आ गया और ये मिड पॉइंट आ गया भाई। तो ये हमारे पास एफ हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। तो हमने बियॉन्ड इंफिनिटी पे देख लिया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देख लिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे सी पे रख दिया। तो जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी। तो यहां फोकस ऐसे पास होगी, आप सब लोग देख पा रहे हैं, ये फोकस से पास होगी, ये इंसिडेंट है। और एक आपको बताया जो पी से पास होगी वो बिना डेविएट हुए निकल जाएगी। तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए इसको। देखिए ध्यान से लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो अगर आप ड्रॉ करेंगे तो देखो ये ऑलमोस्ट कहां पर आई है, सी पर। थोड़ा सा डेविएशन है क्योंकि हो सकता है ये रे बिल्कुल इसके पैरेलल मैंने ना बनाई हो, लेकिन अगर बिल्कुल पैरेलल बनाएंगे तो ऐसे पास होगी। तो ये जो इमेज है कहां बनेगी, ऑलमोस्ट सी पर बनेगी, मतलब सी मेरा यहाँ पे होना चाहिए। एक्चुअली तो यहीं पे है, मतलब इमेज थोड़ी सी पीछे आनी चाहिए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम यहाँ पे सी ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, जब आप ड्रॉ करें आपको बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, सी पर, और दोनों रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, ये भी आप समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा एरर क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल नहीं बनाई है। अगर आप बनाएंगे बहुत अच्छे से माप करके तो इमेज एग्जैक्टली सी पर आएगी। तो ऑब्जेक्ट एट सी एंड इमेज एट सी, अब सी और एफ के बीच में रख देते हैं। देखो अगेन मैं आपकी बनाता हूं, तो ये मिड पॉइंट आ गया मेरे पास और ये मिड पॉइंट, ये सी है, ये एफ है, ये एफ और ये सी और ये 4 हो गया। तो देखिए हम सी तक पहुंच गए। अब बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, सपोजिंग यहां रखिए, रे पैरेलल बनाता हूं सोच करके कि पैरेलल जाए बिल्कुल, ये रे बना। अब ये कहां से पास होगी, फोकस से, ये होगी। और दूसरा मैंने कहा आपको कि हमें पोल से पास करवानी है, तो ये ले ली मैंने, ठीक है, और इसको और आगे ले जाएंगे। तो ये शायद यहां पे कहीं पे जाके मीट कर रहे हैं। देखो भाई थोड़ा आगे खींच लेता हूं इसको, तो आप देख रहे हैं कि इमेज कहां जाके बन रही है, बियॉन्ड सी। तो आपका सी पॉइंट जो है वो यहां पे था, ऑब्जेक्ट यहां पे था, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज बियॉन्ड सी, ये आपको बताया। फिर फोकस पे ले लेते हैं, आगे आते जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, और इसको मैंने बना लिया, देखिए ये आ गया और ये आ गया। तो ये सी हो गया, ये एफ हो गया बच्चों, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अब मैं इमेज को एफ पे रख रहा हूं, तो पैरेलल बनाया जाए, और फिर उसको फोकस से पास करवाया जाए। एक्चुअली इसका हैंडल टूट गया है और मुझे लग गया है, चलिए। तो एक रे मैंने ऐसे बना दी, चलो अब स्केल बन गई है तो ठीक से बना देता हूं। शायद इस तरह से, और दूसरी रे मुझे पोल से पास करवानी पड़ेगी, शायद इस तरह से। तो इसको जरा ठीक से बनाया जाए, यहां से मिड से लिया जाए। तो आप देखेंगे बच्चों कि ये दो रेज आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये कहां जाके मीट करेंगी, इंफिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बन गई। ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। और ये रियल होगी क्योंकि मैंने आपको बताया हम सोच रहे हैं पैरेलल, लेकिन आगे जाके कहां मीट करेंगे, इंफिनिटी पे। तो एक्चुअली मीट कर जाएंगी, तो रियल इमेज बनेगी और इंफिनिटी पे बनेगी। बिटवीन एफ एंड पी वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा अंदाजे से बना लेता हूं, जो कि सही नहीं है पर ठीक है। बिटवीन एफ एंड पी, तो यहां रखिए ऑब्जेक्ट को, तो एक रे पैरेलल जाएगी और कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे मैं पोल से पास करवाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं, मीट नहीं करेंगी, तो उन्हें पीछे खींचना पड़ेगा और इसको भी पीछे खींचेंगे, तो यहां पर कहीं पे इमेज बनेगी। तो ये जो इमेज है मेरी यहां पर, और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जब एफ और पी के बीच में, तो इमेज ऑन द सेम साइड आएगी और कहीं पर भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपने कहां रखा है। जितना आप इसको एफ के पास लाएंगे उतनी इमेज इंफिनिटी पे जाती जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां जाएगी, इंफिनिटी पे।
तो आप जितना इसको एफ के पास लाएंगे उतनी इमेज इंफिनिटी पे जाती जाएगी, इस तरह की बात है। तो ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 हुई ना, 6 फिगर बताई मैंने। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, फिर बियॉन्ड सी हो, फिर सी पे हो, सी और एफ के बीच में हो, एफ पे हो और एफ और पी के बीच में हो। तो कॉन्वेक्स लेंस से अलग अलग पोजीशंस क्या होंगी वो आपको बताई मैंने। इनको कॉपी करिए, प्लीज कॉपी डाउन। चलो अब हम कॉनकेव लेंस देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है भाई, और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये एफ हो गया अंदर, जैसे ये सी हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। सपोजिंग ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज बिल्कुल पैरेलल आएंगी इंफिनिटी पे इसलिए ऑब्जेक्ट, और पैरेलल है तो बाद में कहां से पास होंगी, फोकस से। इस रे को मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे डाइवर्ज करूंगा, तो कैसे पास करूंगा, फोकस में से, मतलब ऐसे, और ये रे इसी तरह से ये वाली रे ऐसे चली जाएगी, तो किस तरफ जाएगी, ऐसे ज्वाइन करूंगा फोकस से, तो ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे, तो ये रे ऐसे निकल जाएगी और ये रे ऐसे निकल जाएगी, पीछे ये डॉटेड लाइन है टू शो एक्सटेंशन। तो आपको समझ में आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेस दूर जा रही हैं, कभी मीट नहीं करेंगी, तो इन्हें पीछे खींचना पड़ेगा, और कहां मीट करेंगी, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या बन रही है, फोकस पे, ठीक। और ट्राई करते हैं और पोजीशंस। ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये एफ और ये सी, कहीं भी रख लीजिए ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए यहां रख लिया, तो ये रे पैरेलल जाके कहां से पास होगी, फोकस में से, वो तो क्लियर बात है, ऐसे जाना होगा। और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगी तो डाइवर्स नहीं होगी, तो एक रे हम ये वाली बना लेते हैं। तो ये रे और ये रे दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, मीट नहीं करेंगी, तो रियल इमेज नहीं बनेगी। यहां पर मीट कर रहे हैं तो इमेज यहां बनेगी, ये इमेज की पोजीशन हो गई, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। और भी ट्राई करके देखते हैं। अभी हमने कहां पे रखी है ऑब्जेक्ट को, एफ और सी के बीच में। अगर बियॉन्ड सी रखेंगे तो क्या होगा, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, सी से थोड़ा सा पीछे, तो यहां ले गए एक रे को, फोकस से पास होगी, और दूसरी यहां से पास हो जाएगी, इस तरह से। अगेन दोनों रेज डाइवर्ज होंगी, यहां मीट करेंगी, यहां इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट यहां। और थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो देखो हमने बिटवीन सी एंड एफ रख लिया, बिटवीन एफ एंड सी रख लिया, सी पे रख के देखते हैं क्या होगा। देखिए ये ऐसे जाएगी, फोकस से पास हो गया, ऐसे निकल जाएगी, और दूसरी यहां से पास होगी, पोल से, वो बेंड नहीं होगी। अगेन दे आर गेटिंग डाइवर्स, यहां मीट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं हर बार इमेज कहां आ रही है, फोकस और पोल के बीच में आ रही है। ये पोल आपका, तो हमेशा इमेज कहां आ रही है बेटा, पोल और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई भी हो। इंफिनिटी पे तो फोकस पे आ जाएगा, बाकी सब जगह पे पोल और फोकस के बीच में। प्लीज ड्रॉ डायग्राम्स फॉर इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव लेंस। अब ये सब हो जाने के बाद सोच लेते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसा रहेगा। जैसा हमने मिरर्स में लिया था वैसा ही साइन कन्वेंशन लेंस में भी जारी रहेगा। इट विल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इन केस ऑफ मिरर्स। आपको पता है मैंने कहा था कि मिरर हमेशा इस तरफ रखेंगे पॉलिश्ड, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा। इंसिडेंट रेज हमेशा -x से +x की तरफ जाएंगी। वही बात हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, चाहे आपकी कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। ये अगर आपकी लेंस है तो ये पॉजिटिव x माना जाएगा, ये नेगेटिव x। ऑब्जेक्ट हमेशा हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखेंगे, ताकि इंसिडेंट रेज हमेशा किस तरफ जाएं, टुवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट को हम कभी भी यहाँ पे इस साइड पे नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस किस साइड पे रहेगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमको यहीं पे रखना है। तो
ये मेरे पास नेगेटिव एक्स है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, ये मेरे पास पोल हो जाएगा, ये मान लीजिए मेरे पास फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस तरह की बात होगी। तो इंसिडेंट रेज हमेशा पॉजिटिव एक्स की तरफ ट्रैवल करेंगी एंड इफ आई मूव लाइक दिस दैट इट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव, क्योंकि मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे मूव करूंगा तो मैं नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा हूं, तो मैं नेगेटिव काउंट करूंगा। मूवमेंट हमेशा स्टार्ट पोल से ही होगा, जैसे मिरर्स में होता था। तो अगर मैं पोल से फोकस की तरफ जा रहा हूं या पोल से सी की तरफ जा रहा हूं, तो ये मेरा एफ नेगेटिव हो जाएगा, ये मेरा आर नेगेटिव हो जाएगा, आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस साइड के लिए मेरी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव काउंट होगा। और अगर मैं इस साइड जाऊंगा, जैसे यहां पर भी फोकस होता है और यहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो जब मैं पोल से एफ पे जाऊंगा और पोल से सी पे जाऊंगा, ये फोकल लेंथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या काउंट होगा? पॉजिटिव काउंट होगा। लेकिन आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस के केस में इस वाले फोकस और इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान में नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है कि रियल इमेज हमेशा इस साइड बनेगी। तो आपको ये वाले फोकस पे ध्यान देना है और ये वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ध्यान देना है। तो फोकस पीस एफ की तरफ जाऊंगा, इस तरफ पॉजिटिव एक्स की तरफ। इंसिडेंट रेज भी ऐसे ही जा रही है, मैं भी ऐसे ही जा रहा हूं। स्टार्टिंग हम पोल से करेंगे, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की जब बात आएगी, कॉन्वेक्स लेंस की जब बात आएगी, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी, यहां लिख देता हूं, फोकल लेंथ फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव मानी जाएगी और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। यहां से यहां तक ये वाला रहेगा काउंट में, तो ये भी रेडियस क्या माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा। कॉन्केव लेंस के केस में आपने देखा कि जब आपकी लेंस ऐसे होती है और ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दीजिए तो आपको मालूम है कि रेज ऐसे जाती हैं, ऐसे जाकर के फिर ऐसे मीट करेंगी, तो आपकी जो इमेज होगी वो हमेशा यहां बनेगी, लेफ्ट साइड। इसलिए कॉन्केव लेंस में आप इस फोकस और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान में लेंगे, ये वाले को नहीं, क्योंकि इमेज इस साइड बन रही है। हालांकि ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन गलत है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। 12th में जब बच्चे पढ़ेंगे तब कुछ और ही बातें बताएंगे आप कि कौन सी फोकल लेंथ प्लस क्यों ले रहे हैं, कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस क्यों ले रहे हैं, आपको समझ में आएगा। बट एनीवे 10th वालों के लेवल पे समझें तो मैंने आपको बताया कि इमेज किस साइड बन रही है, उस साइड का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है। तो कॉन्वेक्स लेंस में इस साइड बनती है, इसलिए ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ध्यान में लेंगे तो वो प्लस हो गए, और कॉन्केव में इमेज इस साइड बनती है तो ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ध्यान में लेंगे। उल्टा जा रहे हैं, इंसिडेंट रेज ऐसे आएंगी, ये पॉजिटिव हो गई है ना, ये हमने नेगेटिव एक्स लिया हुआ है और ये पॉजिटिव एक्स है हमारे पास। जब मैं पोल से एफ पे जा रहा हूं, पोल से सी पे जा रहा हूं, तो मैं उल्टा जा रहा हूं, टुवर्ड नेगेटिव जा रहा हूं। इसलिए कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, और एफ रहेगा r/2, ये तो आपको पता ही है, जैसे कि मिरर्स में था। थोड़े और भी फॉर्मूले देख लेते हैं। मिरर्स में हमने फॉर्मूला देखा 1/u + 1/v = 1/f। यहां पे फॉर्मूला रहेगा 1/v - 1/u = 1/f। 1/v - 1/u, 1/u - 1/v मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। 1/v - 1/u = 1/f, बच्चे ध्यान देंगे। वहां पर मैग्निफिकेशन होता था -v/u, यहां पे होगा v/u। देखो आपको याद कैसे रखना है, मिरर्स में 1/u + 1/v 1/f होता है और m हो गया -v/u, यानी यहां पे प्लस तो यहां माइनस। लेंस में क्या हो गया 1/v - 1/u 1/f, यहां माइनस आ गया तो m में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, उल्टा कर देने का। तो मिरर्स में बीच में प्लस है तो मैग्निफिकेशन में माइनस, लेंस में बीच में माइनस है फॉर्मूले में तो मैग्निफिकेशन में प्लस। और ये मैग्निफिकेशन HI/HO तो होता ही है, जैसा कि वहां पे था। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको मैंने समझाया। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव क्यों रहेगी, कॉन्केव लेंस की नेगेटिव क्यों रहेगी, ये मैंने आपको बताया, बच्चे ध्यान रखेंगे। और फोकल लेंथ r/2 होगी। व्हाट इज द रिलेशन कनेक्टिंग u, v एंड f, वो मैंने आपको बताया। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये मैंने आपको समझाया। किस तरह से याद रखना है, ये भी मैंने आपको बताया। मिरर्स में बीच में प्लस आता है तो m में -v/u, यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए m में +v/u। और m के लिए HI/HO तो रहेगी, वो बेसिक डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन की, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लीज पॉज एंड कॉपी चिल्ड्रन।
चलिए अब समझते हैं ऑब्जेक्ट रियल कब होता है, वर्चुअल कब होता है, और इमेज रियल कब होती है, वर्चुअल कब होती है। देखो मिरर्स के केस में मैंने आपको बताया कि अगर आप पॉलिश साइड के सामने खड़े हैं, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज पॉलिश साइड के सामने है तो वो रियल है, और अगर इमेज मिरर के पीछे है तो वर्चुअल है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों। तो मिरर्स के केस में आपको बताया गया चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, अगर आप मिरर के सामने हैं, पॉलिश साइड के सामने हैं तो आप रियल काउंट होंगे, ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों। अगर मिरर के पीछे चले जाते हैं तो वो वर्चुअल काउंट होंगे। लेंस की बात सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा, 12th वाले बच्चों को भी समझना अच्छे से, अगर कोई ये चैनल देख रहा है तो। देखो भाई, आपको मैंने समझाया कि ऑब्जेक्ट को हमें हमेशा कहां रखना होगा, नेगेटिव एक्स पर। ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रहेगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहां रहेगा, उसके लिए जैसे जाएंगे ऑब्जेक्ट को हमेशा यहां रखेंगे, तो जो ये साइड है, लेफ्ट साइड है लेंस की, वो रियल साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। तो लेंस के लेफ्ट साइड पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो रियल रहेगा, और लेंस के पीछे रहेगा तो वर्चुअल हो जाएगा। तो लेंस के राइट साइड की जो जगह है वो ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें लेंस के हमेशा लेफ्ट साइड पर रखना है। और आपने रे डायग्राम्स देखे तो ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इमेज यहां बनती है, रियल इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस से। आप डायग्राम फिर से देख लीजिए, एक्चुअली रेज यहां पे मीट करते थे, तो एक्चुअली रेज यहां मीट करेंगे तो इमेज यहां बनेगी, तो ये जो रीजन होगा वो रियल इमेज होगी, और यहां पर अगर बनेगी तो वर्चुअल इमेज होगी। अब देखो दोनों के साइड बदल गए, पहले मिरर के केस में क्या था, दोनों सामने है तो रियल है, लेकिन यहां देखो क्या है, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है तो रियल है, इमेज है तो वर्चुअल है। लेंस के आगे, लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल है, इमेज है तो वर्चुअल है, और लेंस के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल है, इमेज है तो रियल है। आप याद कैसे रखेंगे, ऑब्जेक्ट जब यहां होता है तो इमेज यहां बनती है, तो ये रियल हो गया और ये भी रियल हो गया, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। बाकी फिर वर्चुअल कर दीजिए, ये अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये अगर रियल इमेज है तो ये वर्चुअल इमेज हो गया। ठीक है, इसी तरह से कॉन्केव लेंस के लिए भी बात है, सेम चीज है, सेम चीज है। ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के सामने रखेंगे, तो लेंस के लेफ्ट साइड का जो रीजन है वहां पर ऑब्जेक्ट रियल रहेगा, यहां पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा लेंस के पीछे। इमेज एक्चुअली यहां बननी चाहिए, तो ये रियल इमेज होगी और ये वर्चुअल इमेज होगी। हमको पता है कि कॉन्केव लेंस में इमेज हमेशा यहां बनती है, लेकिन वो वर्चुअल होती है, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं करते, इसलिए देखो यहां पे वर्चुअल इमेज लिख रहा हूं। तो फंडामेंटल पॉइंट क्या है बेटा, अगर लेंस के सामने खड़े हैं तो ऑब्जेक्ट है तो रियल है और इमेज है तो वर्चुअल है। लेंस के पीछे अगर इमेज है तो रियल है, ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल है। फिर से रिपीट करता हूं, लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल है, इमेज है तो वर्चुअल है। फिगर पे नजर दौड़ाते रहेंगे जब मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनते रहेंगे और डायग्राम्स को देखते रहेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, लेंस के सामने है तो ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज है तो वर्चुअल है, देख लीजिए ऐसा है कि नहीं दोनों केस में। और लेंस के पीछे चले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल हो गया, इमेज है तो रियल है। हुआ से दिमाग में, इसको याद रख पाएंगे बच्चे। अब आपको मालूम है कि हम जो लेंथ है, डिस्टेंस है, हमेशा कहां से मेजर करेंगे, पोल से, हमेशा पोल से मेजर करना शुरू करेंगे। तो आपको ये तो पता है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, उसकी जो फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस की प्लस है और कॉन्केव की माइनस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस है और माइनस है, ये आपको पता है। ठीक है भाई, देखो ऑब्जेक्ट अगर हम यहां रखेंगे तो हम पोल से इस तरफ जाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो आपको ऑब्जेक्ट अगर रियल है 10 सेकंड तक तो ऑब्जेक्ट हमेशा रियल ही रहेगा, तो वो लेंस के हमेशा सामने रहेगा, तो यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी दोनों के लिए, क्योंकि यहां पे केवल रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो मैं लिख देता हूं रियल ऑब्जेक्ट है तो
यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि वो लेंस के सामने रहेगा। इमेज डिपेंड करता है। अच्छा, आपने ये देख लिया कि यहां पर इमेज हमेशा यहां बनेगी, वर्चुअल बनेगी कॉनकेव के लेंस में। कॉन्वेक्स में हमने अलग अलग पोजीशंस देखी थी और उनको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है? देखो, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए। देखो, अगर ये C है और ये F है, ये F और ये C, अगर ऑब्जेक्ट यहां है, बियॉन्ड C है, तो इमेज आपको पता है F और C के बीच में बनती है, यहां पर इमेज बनती है। तो ये आपका U हो जाएगा और ये आपका V हो जाएगा, ये पोल आपका। तो पोल से O की तरफ जाऊंगा उल्टे डायरेक्शन में, बिकॉज रेज ऐसे जा रही है टूवर्ड्स पॉजिटिव x, मैं उल्टा जा रहा हूं, ये -x वाली डायरेक्शन है, ये -x वाली डायरेक्शन है, तो U क्या रहेगा, नेगेटिव। V इस तरफ जा रहा हूं मैं, टूवर्ड्स पॉजिटिव x, पोल से I की तरफ, प्लस x की तरफ, तो V पॉजिटिव काउंट होगा। ठीक है बच्चों? तो U और V का साइन कैसे लेना है? अगर यहां पर इमेज रियल बन रही है, देखो इसमें केस इमेज रियल थी जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C था। जब ऑब्जेक्ट C पे रखा हुआ है तो आपको पता है इमेज यहां बनती है C पर, यहां पर इमेज, ये पोल, ये आपका U हो गया, इंसिडेंट ऐसे जा रही है, ये आपका V हो जाएगा, ठीक है ना? तो U इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव, और V क्या रहेगा, पॉजिटिव। इमेज रियल है, ध्यान रखेंगे इस साइड में, तो रियल इमेज अगर बनेगी तो उस साइड बनेगी, तो V क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर V पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज इस साइड बन रही है, इस साइड बन रही है मतलब रियल बन रही है, क्योंकि राइट साइड वाली इमेज के लिए क्या है, रियल पोजीशन है, रियल चीज है। इसी तरह से चलते चलते एक ये वाला केस देख लेते हैं, बाकी सारे केस आपको समझ में आ जाएंगे। ये F और P है, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट जब F और P के बीच में होता है तो इमेज यहीं पे जाकर बनती है कहीं पर, ये इमेज, वर्चुअल इमेज, तो ये ऑब्जेक्ट, तो इस केस में ये U हो गया और ये V हो गया। इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव x और ये आपका नेगेटिव x, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ उल्टा जा रहा हूं मैं, टुवर्ड्स नेगेटिव x, तो U नेगेटिव होगा और V भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो V क्या रहेगा, नेगेटिव। रियल इमेज के लिए V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस की बातें मैंने आपको बताई, ठीक है? अब कॉनकेव की बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉनकेव में एक ही केस रहने वाला है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, आपकी इमेज पोल और फोकस के बीच में आएगी, आपको पता है। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लें, तो ये इंसिडेंट ऐसे जा रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, तो इंसिडेंट रेज गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x, मैं पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ उल्टा आ रहा हूं टुवर्ड्स नेगेटिव x, तो u लेस देन 0। आपको पता है कि ये रेज ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इमेज यहां बनेगी, ये आपका v हो गया, तो पोल से आई की तरफ, तो v भी क्या हो गया, लेस देन 0। तो कॉनकेव लेंस के लिए U भी नेगेटिव है, V भी नेगेटिव है, और F तो नेगेटिव है ही कॉनकेव लेंस के लिए। तो साइन कन्वेंशन थोड़े से लिख लीजिए प्लीज, पॉज एंड कॉपी। साइन कन्वेंशन टू अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या हो रहा है। लास्टली बेटा हमको ये बताना है कि नेचर ऑफ इमेज कैसा है फ्रॉम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। नेचर ऑफ इमेज, ये मैंने आपको मिरर के केस में बताया था। तो पहली बात ये है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, आपको ये बताना है। सेकंड, वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, और फिफ्थ, डिमिनिश्ड है या एनलार्ज है। तो इमेज अगर रियल होगी तो लेंस के पीछे होगी, मतलब V पॉजिटिव होना चाहिए।
डायग्राम देख लीजिए, आपको पता है ये कॉन्वेक्स लेंस मेरे पास है ना, आपको बताया था कि ये रियल ऑब्जेक्ट का साइड है और ये रियल इमेज का साइड है, चाहे लेंस कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स। खोल के देख लीजिए मैंने क्या लिखवाया, इसको रियल लिखवाया और इसको रियल ऑब्जेक्ट लिखवाया, ठीक है। तो रियल इमेज और इस साइड आएगी लेंस के पीछे, तो पोल से इस तरफ जाऊंगा तो मेरा साइन क्या रहेगा, प्लस का, बिकॉज ये प्लस एक्स एक्सिस है। अंडरस्टैंड नाइसली, ये प्लस डायरेक्शन है, मुझे पोल से इस तरफ जाना होगा रियल इमेज मापने के लिए, तो पोल से ऐसे जाऊंगा तो टुवर्ड्स प्लस एक्स जाऊंगा, तो v क्या काउंट होगा, पॉजिटिव। तो रियल के लिए v पॉजिटिव होगा, वर्चुअल के लिए v क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि ये रियल इमेज का साइड था, ये वर्चुअल इमेज का साइड था। खुल के देख लीजिए, तो पोल से इस साइड आएंगे तो हम नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं, तो इमेज वर्चुअल होगी तो इस साइड बनेगी, तो पोल से इस साइड आएंगे तो माइनस एक्स की तरफ, देयरफॉर v लेस देन 0। तो v के साइन से आप बताएंगे बेटा कि आपकी इमेज रियल है कि वर्चुअल है, v के साइन से। फिर इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, उसके लिए आपको बताना चाहिए m की वैल्यू जो हमको मिलेगी v अपॉन u से, और वो होगा hi अपॉन ho। आपको पता है ho हमेशा पॉजिटिव काउंट होगा, तो अगर hi पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज, तो प्लस अपॉन प्लस m प्लस में आ जाएगा। hi प्लस मतलब इरेक्ट इमेज होगी। अगर इरेक्ट इमेज है, सीधी खड़ी हुई है, तो HO भी ऐसा ही है, HI भी ऐसा ही है, दोनों इरेक्ट हैं, दोनों सीधे हैं, कोई भी इन्वर्टेड नहीं, तो दोनों HO और HI पॉजिटिव होंगे, तो फिर आपका n क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इमेज इरेक्ट है वो पता चलेगा m की वैल्यू से, m की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, और इन्वर्टेड होगी तो m की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव है। डिमिनिश्ड है कि नहीं, डिमिनिश्ड तो आपको बताया था मैंने, मॉड m लेस देन 1, और एनलार्ज होगी तो मॉड m ग्रेटर देन 1, ऐसे सोचिए, ठीक है। तो ये बातों से किससे हमको क्या पता चलेगा, नेचर ऑफ इमेज, रियल है कि वर्चुअल है वो v से पता चलेगा, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है वो m से पता चलेगा, और डिमिनिश्ड है कि एनलार्ज है वो मॉड m से पता चलेगा, मॉडुलस वैल्यू। तो अगर m की वैल्यू -3 आ रही है तो मॉड m 3 हो जाएगा, तो 3 विल बी ग्रेटर देन 1, तो इमेज एनलार्ज हो जाएगी, भले -3 है मैग्निफिकेशन, उसका मॉडुलस 3 है। ऐसे आपको सोचना है। प्लीज पॉज इन कॉपी। अब बेटा लास्ट चीज है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस का सिंबल P होता है और 1/4 फोकल लेंथ होती है। तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव होती है, तो 1/f की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो मैं लिखता हूं फॉर कॉन्वेक्स लेंस f is positive, therefore P is positive. For concave lens f is negative, तो 1/f भी नेगेटिव होगा, तो P क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव होता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ पावर विल बी 1/, देखो फोकल लेंथ किसमें होती है, मीटर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 1/, मीटर या मीटर -1। इसे हम डायोप्टर कहते हैं। तो पावर की जो यूनिट है उसका नाम क्या है, डायोप्टर, और उसका सिंबल होता है D। तो डायोप्टर सिंबल का D, जैसे मीटर का सिंबल M, सेकंड का सिंबल S, किलोग्राम का सिंबल kg, ऐसे डायोप्टर का सिंबल D, और D एक्चुअली क्या है, पर मीटर, 1/, फोकल लेंथ, तो 1/, मीटर पर मीटर हो गया, उसको हम डायोप्टर बोलेंगे। तो जब आप अपनी आंख चेक कराने जाते हैं, मान लीजिए आपको दिखता ठीक से नहीं है, आप मम्मी को कहती हैं कि मेरी आंख दुखती है बोर्ड पे जब मैं देखती हूँ या देखता हूँ, तो आपको लगता है कि आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, आपको डिफिकल्ट हो रहा है बुक्स पे फोकस करना, तो आप डॉक्टर के पास आते हैं, आपकी आई साइट चेक करता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको +2D नंबर है, यानी आपको लेंस ऐसी चाहिए जिसका पावर +2 डायोप्टर है, और पावर क्या होता है, 1/f। तो मेरे पास जो पावर है वो 2 हो गया, 2 डायोप्टर, और 1/f 2 हो गया, तो 1/f मेरे पास 2 हो गया, तो f मेरे पास हाफ हो गया मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आ रहा है, यानी आपको ऐसी कॉन्वेक्स लेंस चाहिए
जिसकी फोकल लेंथ प्लस 50 सेंटीमीटर हो। यानी आपको ऐसी फोकल लेंथ चाहिए जिसकी फोकल लेंथ प्लस 50 सेंटीमीटर हो, यानी आपको कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा बनवाना पड़ेगा जिसकी फोकल लेंथ प्लस 50 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको पावर है -4d, तो -4d मतलब 1/f, तो 1/f इज -4, तो f हो गया -1/4 पर मीटर, यानी कि -100/4 सेंटीमीटर। ये मीटर में हो गया भाई, फोकल लेंथ मीटर में आएगी, तो 1 मतलब 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया -25 सेंटीमीटर। यानी आपको कॉन्केव लेंस चाहिए क्योंकि f नेगेटिव आ रहा है, तो आपको कॉन्केव लेंस का चश्मा बनवाना है, उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए -25 सेंटीमीटर। ये मतलब होता है जब डॉक्टर आपको बोलते हैं नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 नंबर आपको है, जो डॉक्टर बोलता है आपको नंबर -2 है या +1 है या +2 है, उसका मतलब ये होता है कि आपको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए या कॉन्केव लेंस चाहिए और उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो इस तरह से पता चलता है। यहां पर रुक जाते हैं बच्चों, यहां पर आपका ऑप्टिक्स चैप्टर पूरा हो गया लाइट का। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।